देखिए, आप पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट। तकरीबन 2 बरस के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी, और वापसी भी सेंचुरी के साथ। इस परफॉर्मेंस के बाद ऋषभ पंत की तारीफ किसने नहीं की, मगर जो अल्फाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने यूज़ किए, वो अपने आप में एक मिसाल है। ऋषभ पंत 600 प्लस दिनों के बाद वापस आके आज उन्होंने 100 लगाया। वो बंदा सही प्रॉपर तौर पर बैटिंग कर सके, ये बड़ा मसला है। इंडिया के टैलेंट को जब चांस मिलता है तो इंडिया का टैलेंट परफॉर्म करता है, और ऐसा नहीं है कि जो शाहिद अयूब है उसको अकेले चांस में मिला हो इन इंटरनेशनल। और वो देखो, वो खेला तो आपको पता चल गया कि हम उसके बारे में इतनी अच्छी चीजें क्यों बोलते थे। पाकिस्तान के कई बड़े लोगों ने बड़ी इंस्पिरेशन जाहिर करी अली रजा से। हाँ, आज उबैद ने भी देखे 3 विकेटें ली, अपने हिसाब की बॉलिंग करता है वो। मैं कुछ इंटरनेशनल बड़े लेवल पर देखकर बोलता हूँ कि अली रजा ज्यादा तैयार है। ऋषभ पंत बहुत नाइस बंदा है। जब ही ऊपर वाले ने इसको दूसरी जिंदगी दी है, दूसरा चांस दिया है जीने का। इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी, जहां पे गाड़ी का जो है बिल्कुल वो क्या बोलते हैं कि कचुम्बर बन गया, लेकिन वहां पे ऋषभ पंत को ऊपर वाले ने एक और चांस देते हुए एक और लाइफ दी ऋषभ पंत को कि भाई अभी तुझे और भी जीना है। लेकिन वो, इसका दिल बड़ा साफ है। ये देखिए यार, बिना मजाक के बिल्कुल सीरियस। इसको पता क्या था कि मेरा साउंड भी आएगा कैमरे में, या मैं ये कैमरे के आगे करूं। ठीक है चाचा, इसकी तरह मैं बजाता हूँ खुल के, क्योंकि ये भी बाज नहीं आने वाला। क्रिकेट इसकी खत्म हो चुकी है, कैरियर इसका खत्म हो चुका है, लेकिन ये घंटे का चाचा ये नहीं बाज आएगा। इसकी तबीयत जरा सेट करता हूं मैं थोड़ी सी, इसको भी थोड़ा सा ना डंगमंग करते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले यार हम रैंकिंग्स की बात कर लें तो टीम इंडिया नो डाउट इस टाइम देखो वनडे और T20 की बात नहीं कर रहा, जस्ट टेस्ट क्रिकेट की हो रही है। और मैं असली क्रिकेट मानता नहीं, वनडे और T20 में भी इंडिया टॉप पे है, ठीक है। मैं टेस्ट किस तरह से बात करूं, क्योंकि टेस्ट की रैंकिंग्स आज आई हैं। अब मेरा बॉबसी नहीं है अंदर, मेरा घंटा नहीं है अंदर, मुझे ये बस देख लो मेरा घंटा किधर गया। वो तो नंबर 1 था ना, वो तो नंबर 10 में भी नहीं है, वो किधर गया, मैं उसको बस देख रहा था अंदर। अगर मैं आपको रैंकिंग्स का बताऊं, अगर आप प्लेयर्स की बात कर लो टॉप 10 प्लेयर्स में, तो तकरीबन आप कह लोगे 4 इंडियन मौजूद हैं। 4 इंडियन, जिसमें जी जसवाल मौजूद हैं, जिसमें आपके ऋषभ पंत आ जाते हैं, जिसमें आपके रोहित शर्मा आ जाते हैं, और तकरीबन आपके विराट कोहली भी आ जाते हैं। मतलब तकरीबन आपके विराट कोहली भी आ जाते हैं। बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, आप कितने ही गिर क्यों ना जाएं, आप कितने ही बुरे टाइम से क्यों ना गुजर रहे हो, आप दोबारा वापसी कर सकते हैं, जैसे ऋषभ पंत ने की। फिर वसीम अकरम ने बताया कि ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम पाकिस्तान में बहुत परेशान थे। मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी ऋषभ पंत को लेकर, और हमें वरीड था कि यार एक इतना अच्छा बड़ा क्रिकेटर है और एक हादसे से वो गुजर रहा है। और वसीम अकरम ने कहा कि फिर दोबारा जब ये क्रिकेट में वापसी हुई है तो कमाल हुई है। और वसीम अकरम इसलिए भी इंप्रेस हैं कि वो बहुत ब्रेव क्रिकेटर हैं। वसीम अकरम ने कहा कि जिमी एंडरसन को जो बल्लेबाज सामने खड़े होकर नहीं सही तरह से खेल पाते, उनको रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, पैट कमिंस को रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर जिस तरह उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, जिस तरह उन्होंने बारियां ली थी, वो अपने आप में एक मिसाल है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि IPL के अंदर ऋषभ पंत जब वापस आए हैं तो 40 या 44 की एवरेज के साथ उन्होंने बैटिंग की है। 446 यानी 446 उन्होंने रन किए, 155 की स्ट्राइक रेट थी उनकी। पूरा डाटा वसीम अकरम ने साथ रखा हुआ था। तो ये उन्होंने बोला कि ये उनकी परफॉर्मेंस है कि इतने लंबे क्रिकेट गैप के बाद आप आते हैं, और आते ही आप फिर दोबारा से वैसे ही होते हैं जैसे आप पहले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ब्रेव तो वो है ही, जो वसीम अकरम ने भी इस पर बात की है। और ऋषभ पंत इस बीच में बहुत चीज़ें बड़ी मिस भी की हैं ऋषभ पंत ने, जैसे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया 2023, 2024 इंग्लैंड वाली सीरीज़, 2023 WCL फाइनल जो था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था, वो उन्होंने मिस किया था। और अब दोबारा वापसी हुई है ऋषभ पंत की। और आप अंदाज़ा कीजिए कि उनके बीच में जो चल रहा था इससे पहले, एक आधे विकेट कीपर इंडिया ने और भी शायद जोरल थे वो आजमाए, KL राहुल अब भी टीम के अंदर खेल रहे हैं, मगर एक स्टार क्रिकेटर हैं, वो वापस आए हैं इसलिए नहीं कि उनके नाम की रेपुटेशन उनको साथ वापस लेके आई है, उनकी परफॉर्मेंस भी उनको साथ में वापस लेके आई है। जैसे मैंने आपको उनका IPL के हवाले से बताया कि उनका रैकेट कितना ज़बरदस्त रहा, कि इतने लंबे पीरियड के बाद भी वापस आए हैं। तो दोस्तों ये वसीम अकरम हैं जो बहुत तारीफ कर रहे हैं ऋषभ पंत की। और गया टेस्ट भी खिलाया गया, लेकिन को खुदा
खुदा करके एक कोई इंटरनेशनल मैच हो जिसमें वो बंदा सही प्रॉपर तौर पर बैटिंग कर सके। ये बड़ा मसला है। इंडिया के टैलेंट को जब चांस मिलता है तो इंडिया का टैलेंट परफॉर्म करता है, और ऐसा नहीं है कि जो शाहिद अयूब है उसको अकेले चांस ना मिला हो इन इंटरनेशनल प्लेयर्स की मौजूदगी में। आपका सवाल का जवाब देता हूँ। ये जो शारजा में सीरीज हुई थी पाकिस्तान अफगानिस्तान की, वहां भी तो उसको चांस मिला था। आपके सवाल का जवाब देता हूँ। शारजा में साइम ने रन बनाए थे, लेकिन कम रन से। सुनो आप, वो विकेट भी अफगानिस्तान की होम सीरीज से उन्होंने विकेट भी बहुत ज्यादा वो उस तरह से आपको टर्नर शर्नर बना के देते हैं। रुको आप जरा, आपने बोला कि साइम अयूब को चांसेस दिए, उससे रन नहीं बनाया। डोमेस्टिक में वो रन बनाता है बिल्कुल, खूब बनाता है। शांतिनो फॉरवर्ड में बनाता है, छा जाता है। पीएसएल कायदम ट्रॉफी को 200 मारता है, 150 मारता है। ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया। फिर आपने भी बात की कि इंडिया के पास इंटरनेशनल में क्यों नहीं बनाता। मैं आ रहा हूं भाई, फर्क सुनिए। अब मैं आपको बताता हूं क्या रीजन है। इंडिया के पास जो खिलाड़ी हैं, जो जायसवाल जिधर आया, अभिषेक चलो शर्मा भी उधर नहीं आया, लेकिन आप ये जायसवाल की बात करते हो या आप शुभमन गिल की बात करते हो या बाकियों की बात करते हो, उनके पास था विराट कोहली, उनके पास था रोहित शर्मा, उनके जो जसप्रीत बुमराह, ये सीनियर खिलाड़ी हैं। और ये ऐसे सीनियर्स हैं जो अपने यंगस्टर्स को अपने नंबर देने को तैयार है। सूर्या कुमार यादव T20 में नंबर 1 है ना, बिल्कुल ऐसा ही। 360 प्लेयर लोग बोलते हैं नंबर 1 सूर्या, ये सूर्या वो। भाई सूर्या जब आईपीएल से वापस आ रहा था, विराट कोहली की आईपीएल में लड़ाई हुई थी उस बंदे के साथ। मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच था, लेकिन अपना नंबर सोशल मीडिया में चल रहा था कि बड़ी ज्यादा मैटर करती होती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग के अंदर नंबर 1 के ऊपर रविचंद्रन अश्विन है, नंबर 2 के ऊपर जसप्रीत बुमराह है और नंबर 6 के ऊपर जडेजा है। यहाँ पे भी टॉप 6 के अंदर 3 इंडियंस हैं। और यही नहीं, अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो जडेजा और अश्विन टॉप 2 के अंदर आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि क्या शानदार किस्म की डोमिनेशन चल रही इंडिया की। खाली जब पाकिस्तान जो थी ना, वो रैंकिंग में टॉप पे रहता था, प्लेयर्स रहते थे, बॉलर्स रहते थे, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो होती थी, टीमें मैच हारती थी। बट इंडिया के जो प्लेयर्स है ना, वो टेस्ट के, वो रैंकिंग में भी टॉप के ऊपर है और परफॉर्मेंस भी उनकी ऐसी आती है कि टीम जो है वो जीत रही है। हशमतुल्लाह शाहिदी का जो पॉडकास्ट चल रहा था, जिसके अंदर काफी सारी बातें, उसके अंदर एक और बात भी आई थी। उनसे पूछा गया कोई ऐसा इंडियन खिलाड़ी जिसको आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान से खेले। कहते हैं ऐसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि विराट कोहली। आप देखें विराट कोहली, वो भी चाहते हैं कि ना विराट कोहली जैसा प्लेयर हम चाहते हैं कि ना अफगानिस्तान से खेले। ये तो हर कोई चाहता है, विराट कोहली को तो हर कोई ही टीम के अंदर चाहता है कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी खेले, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी जलवे दिखाए। विराट कोहली को तो इवन में ऑस्ट्रेलियन रिदम बॉलिंग उसका एक फील ही पता चलता है, जिस तरह वो क्रीज को अप्रोच करता है। तो भैया इतने लोगों के छक्के लगाए तो व्हाई नॉट इस बच्चे को ग्रूम करो, इसे अगली वनडे सीरीज में मौका दो। एक कमाल बॉलर है। अरे इसको टेस्ट स्क्वाड में डाल लेते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, आपकी वैसी कारकर्दगी बुरी है। हाँ, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, ठीक बात है। लोगों को ये भी समझ में आएगा। भाई एक बात बताएं, वो वाली कहानी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर अप्लाई अब होती ही नहीं है। कौन सी यार, यंगस्टर को अभी से ना छोड़ो, उसका करियर। अरे जिनको खिला रहे हो लगातार डे इन डे आउट, उनके साथ भी तो 1000 दिन से जायद हो गए, टेस्ट मैच घर पे नहीं जीते आप लोग। जीतेंगे भी नहीं तो चलो यार, नसीम के चक्कर में मैं कह रहा हूं उबैद को खिला देते। हालांकि ये बता दूं, उबैद शाह इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन है। ही इज ओनली यंग, पर हमने अंडर 19 में भी देखा था कि 2 मैचों में उसको दौराने बॉलिंग बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वो बाहर गया, अंदर आया, स्ट्रेच करवा रहा था, क्योंकि वो इन तीनों भाइयों में थोड़ा बल्कि है। अच्छा, वही शान है। शान आपको बताइए, शान आराम करेंगे कप्तान। पाकिस्तान की जो शान है वो शान मसूद है। हाँ ठीक है, इसीलिए कप्तान है। जो शान है वही कप्तान है। जो पाकिस्तान की क्रिकेट की शान है वही कप्तान यानी कि शान है। फिर उसका वाइस कप्तान हमारा शकील है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा वो चैंपियंस कप में। आपने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत स्लो रोकी थी ना, इसने बाबर कह रहा था, बाद में तेज हो गया था। वही शकील आ गया, वही बाबर आ गए, फिर वही रिजवान है, फिर वही सलमान है। नहीं, जब रिजवान है तो सरफराज को रखते क्यों है? अच्छा, डेलिया बनवाने। नया आदमी कौन सा रखा है उन्होंने? रबड़ी वाला बस। वो हमारी आवाज पे रखा है ना कि नुमान अली को लो। नुमान अली, अब वो मैं बताऊं रखा क्यों है? खेलेगा नहीं क्या वो? अरे वो खेल भी लिया ना, अगर ये स्पिनिंग विकेट पे गए भी तो ये खेल भी लिया। हम कह रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ लेग स्पिनर डालो यार, आयदर जाहिद महमूद और उस्मान कादिर, अब्दुल कादिर साहब के बेटे। मतलब इन दोनों में से आप किसी को डालेंगे, इन दोनों